मंच पे विराजमान हमारे मोहल्ले के मौलाना साहब, चूरू सभापति पायल सैनी जी, पंचायत समिति में प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया जी, हमारे शहर के ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान जी, इरशाद मंडेलिया जी और मंच पे विराजमान सभी हमारे पार्षदगण और आपके लाडले और मेरे बच्चे की तरह जिसको आपने पार्षद जिताया, जिसको आपने लाड और प्यार दिया, शाहरुख खान साहब, और सामने बैठे हुए मुझे दुआ देने वाले मेरे बुजुर्गों, मुझे प्यार करने वाले युवा साथियों और मेरी माताओं, मेरी बहनों। जब वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था, जब टिकटों का फैसला चल रहा था, तो मैंने एक युवा टीम खड़ी की थी। उसमें शाहरुख भी था। जब शाहरुख की मैंने टिकट दी तो और भी भाइयों ने टिकट मांगी थी, वो मेरे से नाराज भी हो गए। फैसला तो करना पड़ता है, टिकट तो एक होती है। जब हमने उनमें तुलना की कि इस वार्ड, ये भारी वार्ड है और इस वार्ड के अंदर कामों की बहुत कमी है, तो मुझे एक युवा पार्षद ऐसा शाहरुख जैसा इस वार्ड के लिए चाहिए था, जिसका निर्णय आपने बहुत अच्छा किया और आपने जिता के भेजा। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चुनावी माहौल है, लेकिन आज कोई टिकटों का फैसला नहीं हुआ। उम्मीदवारी मैंने भी की है, उम्मीदवारी के लिए हमारे और भी भाइयों ने टिकटें मांगी है। बहुत बातें आती है, बहुत अफवाहें आती है। देखो, एक प्रोग्राम करने से किसी की टिकट नहीं कटती। मैं बताना चाहता हूं, टिकट का फैसला हाईकमान करेगा। मैं तो आपसे एक ही बात करने आया हूं कि जो हाईकमान फैसला करे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिसको उम्मीदवार बना के भेजे, और हमारा दिल्ली का नेतृत्व जो फैसला करे, उस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए, चाहे कोई भी उम्मीदवार आए। बात ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि प्रोग्रामों से टिकटें कट जाएगी। प्रोग्रामों से टिकट नहीं कटते। भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने के लिए बहुत है। अरे, हमारे पार्टी के लोग ही विरोध करेंगे तो कैसे ही कांग्रेस पार्टी चलेगी? लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, प्रचार करवाते हैं कि रफीक मंडेलिया चूरू के अंदर तो रहता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नगर पालिका का चुनाव हुआ विधानसभा के बाद। वो चुनाव किसने करवाया, ये आप बता दीजिए मुझे। मैंने करवाया कि नहीं करवाया? उसके बाद पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव हुआ, वो रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? कोविड काल आया और वो कोविड काल के अंदर मैं 1 महीना आईसीयू के अंदर जिंदगी और मौत से खेल रहा था। तभी भी मुझे चूरू की याद सता रही थी कि मैं कब ठीक हूं और चूरू जाऊं और मेरे लोगों की मदद करूं। रात का टाइम है, रफीक मंडेलिया झूठ नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है इस बात का। और डॉक्टरों ने मेरे बेटे को कह दिया था कि बेटा, तेरे वालिद साहब को जो दवाइयां देनी थी वो सब दवाई हमने दे दी, अब तो दुआ ही काम कर सकती है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। और वो दुआ आप लोगों की थी। आज ये मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं और आप लोग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, जो इस राजस्थान के अंदर रफीक मंडेलिया के लिए दुआ, और वो चूरू विधानसभा के लोगों ने जो दुआ की, उस दुआ की वजह से आज रफीक मंडेलिया आपके बीच है। जब मैं वहां से डिस्चार्ज होके आया, मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि हमें चूरू के अंदर क्या चीज की कमी है। मैंने मेरे पार्षदों को बुलाया, हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया,
बोले अपने बाहरी वार्डों के अंदर राशन की बहुत कमी है। मैंने इनको इतना दिया था कि जितना राशन बांट सको बांट दो। मेरे पास कोई फंड नहीं था, मेरे पास तो कोई राजेंद्र जैसा फंड नहीं था। मैंने तो मेरी जेब से काम किया। मैंने गैस सिलेंडर दिए। गैस सिलेंडर उस टाइम 12,000 वाला सिलेंडर 50,000 में खरीद के भी मैंने सिलेंडर हॉस्पिटल को दिए। और मैंने लाके और एक्स्ट्रा रख दिए कि जिस भाई को भी जरूरत पड़े अपने सिलेंडर वहां उनको रात को रात भेजो। जब जिंदगी और मौत से लोग डर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, यह असलम खोकर जो आज अध्यक्ष बना है ना, लोग कहते हैं असलम खोकर कैसे बन गया। जब हमें कैंप लगाना पड़ा तो ये असलम खोकर और किशोर धांधू अपनी जिंदगी और मौत से खेल के वहां हॉस्पिटल में कैंप लगा के बैठे रहते थे। उसका इनाम इनको मिला है। ऐसे कार्यकर्ता चाहिए हमें, शाहरुख जैसे कार्यकर्ता चाहिए हमें, हमारे ये जो पार्षद बैठे हैं ऐसे कार्यकर्ता चाहिए हमें। कांग्रेस की बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके वार्ड के अंदर हमने पहले से तय किया था कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। ये नया वार्ड है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस वार्ड को कामों से बहुत वंचित रखा है, लेकिन हम उनके जैसा अन्याय नहीं करते। हमने सभापति जी को कहा कि हर वार्ड में काम करना, लेकिन जिस वार्ड में कमी है उस वार्ड में थोड़ा ज्यादा काम करना। उस वार्ड में नाम आता है 15 नंबर का। हमने कभी नहीं रोका, उनके जिसे पक्षपात नहीं करते। सभापति जी सामने है, मैंने कहा था कि हर वार्ड में जैसा काम की जरूरत हो वैसा काम करना। और आज आपके इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन रफीक मंडेलिया विधायक बन गया इस 15 नंबर में एक भी रोड बाकी नहीं रहेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपने स्कूल का कहा था, स्कूल आपकी चालू हो गई। आपने रोडों की कहा था, आपकी रोडें बन रही है, और भी टेंडर हो रहे हैं, और भी काम जो भी होगा रफीक मंडेलिया आपके लिए हाजिर रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ताकत बनाओ शाहरुख की, ताकत शाहरुख की बनेगी तो रफीक मंडेलिया की बनेगी, रफीक मंडेलिया की बनेगी तो राहुल गांधी की बनेगी, अशोक गहलोत की बनेगी और हमारे बड़े नेताओं की बनेगी। लेकिन ताकत आप है। ताकत कौन है? आप लोग हैं। पिछला जो चुनाव था, चुनाव हम जीत चुके थे, लेकिन एक थोड़ी सी कमी की वजह से हम चुनाव हार गए। वो कमी दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमें एक 10 दिन का समय निकालना है सबको, और जो भी हमारा उम्मीदवार बन के आता है उसके लिए वो 10 दिन हर आदमी देगा, तो यहां से कांग्रेस पार्टी जिंदगी में हार नहीं सकती। ये मेरा चैलेंज है। चाहे कोई भी उम्मीदवार सामने आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो डरते हैं, बोलते राजेंद्र राठौड़ के सामने कौन चुनाव लड़ने को जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं नहीं डरता, हार जीत से भी नहीं डरता, मुझे विश्वास है। और एक बात बताना चाहूंगा हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को कि आपको एक गर्व होना चाहिए कि आपको एक ईमानदार नेता मिला है। आप कहीं भी कह सकते हो कि आप बताइए कि रफीक मंडेलिया कभी किससे 1 रुपया लिया है क्या? आप चैलेंज कर सकते हो किसी से। ऐसा नेता नहीं मिलता। आज के जमाने में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये आपने देखा है, 15 साल से हम यहाँ हैं। अब लोग कहते हैं भारी है। अरे भारी क्या है? सबसे बड़ा घर मेरा है, वोट मेरा इधर है, 15 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं, मेरे बाप ने सेवा की है। मैं भारी कैसा हो गया? भारी किसको कहते हो? लोग बाहर से, आप वो वार्ड से ये वार्ड आ गए तो क्या आप चूरू के नहीं हो? मैं रतनगढ़ से आके बच गया चूरू में तो मैं चूरू का नहीं हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि माइनॉरिटी की सीट एक होती है। क्या होती है? एक सीट। अब जिले के लोग कहां से लड़ेंगे? वो चूरू से ही लड़ेंगे। ऐसे करोगे तो ये चूरू की माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी। हमारे भाइयों ने तो बोल दिया,
हमारे भाइयों ने, आपने सुना भी होगा, आपने वीडियो देखे क्या? देखो ना वीडियो भी मैं क्या कहो, एक ने छोड़ के 30 में से कोई नहीं दे दो। अरे मैं लड़ाई लड़ रहा थाने बचाने की है, और थे इन्हें खोने में लाग रहा हो, तो खोना तो 2 मिनट का काम है। और जो सामने बिल्डिंग है ना, इन्हें बनाने में सालों साल लगे, इन तोड़नी हो ना 3 मिनट में टूट जी से। सोचने की बात है, वो लोगों को सोच होना चाहिए कि समाज को पीछे धकेलने वालों, आपको राजनीति करने का हक नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से हमारी अपील है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मुझे टिकट मिलेगी तो ठीक है, और भाई को मिलेगी तो उसके साथ है, पायल सैनी को भी मिलेगी तो भी हम साथ में हैं, धर्मेंद्र मुडानिया जी को मिलेगी तो भी हम साथ में हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी हूं, कांग्रेस के पार्टी के साथ हूं, कांग्रेस पार्टी की बगावत नहीं करता। पहले भी हमारी टिकट कटी है, 2014 में मेरी लोकसभा टिकट कटी थी, तो मैंने प्रताप पूनिया को वोट दिलाने के लिए नौर तक गया, और उसने जाके क्या बोला पीसीसी के अंदर, मंडेलिया ने मेरे को चुनाव हरा दिया। तो मैंने वहां का इतिहास ले जाके दिया कि प्रताप पूनिया, इस बूथों को देखो, वोट किसने दिए, तेरे को वोट ही मैंने दिलाए, नहीं तो तेरे को 50,000 वोट नहीं आते। बूथ बोल रहे हैं आजकल, कल कह दे रहा धर्मेंद्र जी के हमारे गांव में ज्यादा वोट मिला, तो बूथ से मालूम पड़े कि थारे गांव में कितना वोट मिला। पाहिल जी कहते हमारे वार्ड में ज्यादा मिला, तो पाहिल जी का वो बूथ है ना, वो बोलसी कह दिया, थारा बूथ में थारा बोलसी कि भाई 15 नंबर आ रहा, कितना आगे काटिया। तो आजकल तो रिकॉर्ड हर बूथ का रिकॉर्ड आता है, बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन समय है, अभी समय आ गया है वो लड़ाई का, आप लोगों को सबको एक्टिव होना पड़ेगा। काम की चिंता मत करो, काम का तो भंडार खोल देंगे, और आपके इधर काम हो रहा भी है। सभापति जी की भी बहुत मेहरबानी है इस वार्ड के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा काम इस वार्ड में करूं। और सभापति जब मैंने बनाया था तो मैं नारायण जी को कहा था कि भैया चेयरमैन तो बना रहा हूं, लेकिन 15 नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों कहो कौन कहो नारायण? हाँ देखो मैं साचली बात करूं, झूठली कौन करूं कभी, और मैं कई डी रखूं, और मैं के मुंह फंडा दूं। देखो हमारी बात आवाई क्या कलडा बहुत है, सच्चा आदमी कभी भी कड़क होगा, झूठ सुन नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन सच बोलना चाहिए। जो है वो आपके मुंह पे कहूंगा। आप लोगों ने शाहरुख को जिता के भेजा, बहुत भला काम किया। आज आपके वार्ड में काम हो रहा है, निर्णय आपको लेना पड़ता है, काम चुना हुआ व्यक्ति करेगा। अब बहुत लोग के देखो टिकट वाले टाइम है ना, कोई ने टिकट मिल गई तो वो तो राजी हो गया, अब कोई ने नहीं मिली वो नाराज हो गया, वहां से हाथा जोड़ी कर रहे हैं, भाई टिकट तो एक हो है। अब काल टिकट विधानसभा की तो एक ही हो सी, मांग रहे तो 30 जना है, तो 30 तो बन कौन सके, तो वार्ड में एक टिकट हो तो एक नहीं मिल सी ना, तो वहां से हाथा जोड़ी करा। यार कोई भी टाइम का एक सिचुएशन थी कि हमें निर्णय लेना पड़ता है कि यहाँ से शाहरुख को लड़ाना है, यहाँ से अजीज को लड़ाना है, यहाँ से किसको लड़ाना है, तो उसमें नाराज की बात नहीं होनी चाहिए। पर मुझे विश्वास है कि ये टिकटों का मसला खत्म होने के बाद सब एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।